थराली में आज पूर्व राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भोपाल सिंह गुसाई ने वर्ष 2023 की आपदा में बह चुकी कृषि भूमि के मुआवजे को लेकर उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि आपदा के बाद 2 साल बीतने के बावजूद थराली गांव के प्रभावित ग्रामीणों को अब तक भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। केवल 3,000 रुपए की फसल क्षति भरपाई की गई है, लेकिन भूमि के नुकसान पर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया। उन्होंने इसे सरकार और जनप्रतिनिधियों की गंभीर लापरवाही करार देते हुए जल्द मुआवजा देने की मांग की है। इस दौरान कई ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। ये पर्वतीय क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ आती है, कृषकों की कृषि भूमि बह जाती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण थराली में ये भगत दर्शन है। इनकी 15 नाली भूमि बह गई है। सुरपाल सिंह की 3 नाली भूमि 23-24 में बह गई है। प्रेम बुटोला की 2.5 नाली जमीन बह गई है। मोहन बोगना की 1.5 नाली जमीन बह गई है। सरकार द्वारा केवल क्रॉप का फसल का 3,500 रुपया दिया जाता है, बाकी जमीन का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। हमारे 2-3 साल पहले जो जमीन बह गई थी 160 नाली, तो उस टाइम ये बोला गया था कि फसल का पैसा है 3,000 रुपये प्रत्येक परिवार को जिसकी भूमि बह गई थी। उसके अलावा अभी तक 1 रुपया किसी भी किसान को नहीं मिला, किसी भी परिवार को नहीं मिला। और हम ये चाहते हैं कि 160 नाली में कई लोगों के 4-4 खेत बह गए हैं, अभी तक एक पैसा नहीं मिला। हम ये सरकार से चाहते हैं कि उनको उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। जिस समय ये पुल बहा हमारा, इस नदी में बाढ़ आई, तो हमारी 160 नाली जमीन थराली गांव की वो बह चुकी है, दरिया बुर्ज हो चुकी है। हमने जब इनसे हम तो 3 महीने तक बाजार भी नहीं जा पाए, तहसील तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमको ये पता चला है बाद में कि इन्होंने 3,000 रुपये के रेट से जो पैसा दिया, उसमें ये कहा गया कि फसल का पैसा भी है, जमीन का पैसा। उसके बाद किसी भी काश्तकार को कुछ इसमें मिला नहीं। लेकिन दोहरी मार जो जनता के ऊपर पड़ रही है, एक तो रास्ते बंद हो चुके हैं, सड़कें हमारी बंद हो चुकी है, जमीन बह चुकी है, तहसील मुख्यालय का गांव है और बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा है। मेरे यहाँ पे आने के बाद मुझे आज ये चीजें मिली हैं। प्राणमती में जो लास्ट 2023 में और 2024 में जो यहाँ पे पानी आया था, आपदा आई थी, उसके तहत काफी ज्यादा अधिक मात्रा में जो है लोगों की 15 नाली तक जमीन है जहाँ पे जो है बह गई है। तो जो ये जमीन बही है, इसमें इनको जो मुआवजा मिला था वो केवल खेती के लिए मिला था कि जो क्रॉप इनकी खत्म हुई है, क्रॉप जो नष्ट हुई है, उसके लिए तो मुआवजा मिला है। लेकिन जो ऐसे किसान भी हमारे यहाँ पे हैं जो भूमिहीन है, जो केवल उस एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंड थे, तो उनके वो लोग आज आए थे मिलने के लिए। उनका ये मानना है कि उनको जो कृषि जो उनकी भूमि गई है, जो अब भूमिहीन हो गए एक तरह से, जिनकी जो है जो आश्रित थे उस कृषि भूमि पर, तो उसके लिए उनको मुआवजा दिया जाए। तो उसके लिए हम जो यहाँ से प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से भेज रहे हैं। शासन से तो बहुत जल्द विश्वास है कि कार्रवाई कुछ ना कुछ अच्छी होगी।